वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। 2-3 तरीके से हम उस किसी चीज से किसी भी चीज की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। छोटे छोटे 2-3 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका ये है दोस्तों कि डायरेक्टली हम लोग जो फील करते हैं वो बोल दें। हम लोग क्या फील करते हैं वो बोल दें। जैसे कि अगर किसी ट्रेनिंग से आपका फायदा हुआ है और वो ट्रेनिंग आपकी दोबारा होने वाली है, तो आप लोग डायरेक्टली बता दें सामने वाले पर्सन को कि सर देखो, ये ट्रेनिंग बहुत पहले हुई थी और उस ट्रेनिंग में ये चीजें मैंने सीखी थी जिसके कारण मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। ठीक है, ये चीजें हम कर सकते हैं। और फिर डायरेक्टली जो हाइप क्रिएशन का मेन मोटिव होता है ना, कि हाइप क्रिएशन हमको एग्जैक्टली कहां पर करना है। वैसे तो सारे ही टॉपिक में हमको हाइप क्रिएशन करना होता है, लेकिन एग्जैक्टली हाइप क्रिएशन कहां पर करना है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, एग्जैक्टली हाइप क्रिएशन हमको करना है तब जब हमारा गेस्ट प्रेजेंटेशन देख लेता है, और प्रेजेंटेशन देखने के बाद में आप अपने गेस्ट को अपने लीडर से बात करवाने वाले रहते हैं। जब आप अपने गेस्ट को अपने सीनियर से बात करवाने वाले रहते हैं ना, उस समय आपको सबसे ज्यादा सही तरीके से हाइप क्रिएट करने की जरूरत होती है। ठीक है, और ये हाइप क्रिएशन करने का तरीका एक बड़ा सिंपल है दोस्तों, बड़ा सिंपल तरीका है। मैं आपको बताता हूं कैसे। हाइप क्रिएशन हमको करना होता है नोट फॉर्म में। नोट फॉर्म में यहां पर आप देख पा रहे हैं नोट फॉर्म। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये नोट फॉर्म क्या है दोस्तों? यहाँ पर नोट फॉर्म का मतलब होता है, N फॉर होता है नेम, नाम, O फॉर होता है ऑक्यूपेशन, काम, T फॉर होता है टाइम कि कितने समय से कर रहे हैं, और E फॉर होता है एक्सपीरियंस या अचीवमेंट। ठीक है, एक्सपीरियंस या अचीवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको क्या करना है, सामने आपने प्रेजेंटेशन खत्म किया, प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, 5 मिनट बाद आपने अपने गेस्ट को कॉल किया, अपने गेस्ट को आपने 3-4 सवाल, बेसिक सवाल पूछे। बेसिक सवाल पूछने के बाद सामने वाला व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम बता रहा है जो आपकी समझ में नहीं आ रही कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो आप सामने वाले व्यक्ति को बस इतना बोल दीजिएगा कि सर देखिए, जो आपकी प्रॉब्लम है ना, सेम प्रॉब्लम मेरे सीनियर की थी। जैसी आपकी प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम ना मेरे सीनियर की थी। तो मेरे सीनियर ने क्या किया, मेरे सीनियर ने अपनी प्रॉब्लम का जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला और आज अच्छा खासा पे आउट ले रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं आपको ना मेरे सीनियर से मैं बात करवा देता हूं। मैं आपको मेरे सीनियर से बात करवा देता हूं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे देंगे सर। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सॉल्यूशन पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऐसे करके अपने सीनियर को लाइन पे लीजिए, ऐसे करके अपने सीनियर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लीजिए, और कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेने के बाद में आपको आपके सीनियर की हाइप बनानी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सामने कोई पर्सन बैठा है। चलिए, सामने कोई आयुष नाम का पर्सन बैठा है। ठीक है, सामने कोई आयुष नाम का पर्सन बैठा है। आप उसको अपने सीनियर की हाइट बता रहे। सपोज चलो मैं यहाँ पर नारद साहू सर का, मेरे जो डायरेक्ट सीनियर है मैं उनका हाइट क्रिएट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, हाइप क्रिएशन करने के समय में हमको अपने सीनियर के बारे में ज्यादा बताना होता है, गेस्ट के बारे में कम बताना होता है। ठीक है, अपने सीनियर के बारे में ज्यादा बताना होता है, गेस्ट के बारे में कम बताना होता है। ठीक, कैसे देखिएगा। जैसे कि मैं कॉन्फ्रेंस किया, कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैं बोलूंगा यार आयुष, यहाँ पर हमारे सीनियर से कनेक्ट हो चुके हैं। मैं आपको अपने सीनियर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हमारे सीनियर का नाम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, नाम मिस्टर नारद साहू सर है सर। उसके बाद मैं जंप करूंगा डायरेक्टली ऑक्यूपेशन पे कि सर कुछ समय पहले तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन की पोजीशन पर जॉब कर रहे थे। ठीक है, लेकिन सर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इस बिजनेस की शुरुआत की और पिछले
5 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों के सामने कि यार आयुष देखो मेरे सीनियर यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। मेरे सीनियर का नाम है मिस्टर नारद साहू सर। सर की अगर मैं बात करूं तो सर कुछ समय पहले तक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन की पोजीशन पर जॉब कर रहे थे, लेकिन अपने जॉब के साथ साथ इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की और पिछले 5 साल से इस बिजनेस को सर कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 5 सालों में इन 5 सालों में सर ने जबरदस्त अचीवमेंट ले रखी है। इन 5 सालों में सर ने अपनी पूरे बिजनेस के माध्यम से एक लग्जरी कार मेंटेन कर रखी है। उसके अलावा एक महीने का 18 लाख रुपए का इनकम सर मेंटेन करते हैं दोस्त। आयुष एक महीने का 18 लाख रुपए का इनकम सर मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ओवरऑल अगर मैं इनकम की बात बताऊं तो यहाँ पर लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की सर की इनकम यहाँ पर हो चुकी है। और सिर्फ ये तो इनकी पर्सनल अचीवमेंट की बात हो गई है, यहाँ पर सर अपने साथ साथ लगभग 3 लाख लोगों को गाइड कर पा रहे कि सेम वो इनकम कैसे ले सकते हैं। जिस प्रकार से सर इनकम ले पा रहे हैं सेम वो इनकम कैसे ले सकते हैं, सर यहाँ पर उनको इन सारे लोगों को गाइड कर पा रहे। ठीक है, एंड मिस्टर नारायण साहू सर ये है मेरे दोस्त आयुष, ये मेरे साथ पढ़ाई करते हैं। खत्म, बस इतना ही करना है दोस्तों। ये नोट फॉर्म याद रखिए कि मेरे